प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर मौजूद है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो अपनी बात यहां पर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस वक्त कजान में मौजूद है और यहां पर तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी जाहिर है कि ब्रिक्स समिट जो कि अपने आप में बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासतौर पर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है और अभी इंटरनेशनली जो सिनेरियो है उसमें ब्रिक्स की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में इस बार क्योंकि रूस इसकी मेज़बानी कर रहा है, सबसे बड़ी बात है कि अगर इस पूरे समिट की बात करें तो इस बार कई सारे एजेंडों के बीच एक तो ब्रिक्स के एक्सटेंशन को लेकर के चर्चा, इसके अलावा कॉमन करेंसी को लेकर के, इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक को लेकर के किस तरीके से उसे मजबूती मिली इसको लेकर के यहाँ पर कोशिश है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि फंड को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होने वाली है। तो ऐसे में देखिए बड़ा दिलचस्प है कि वहाँ पर जब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पर मौजूद हैं और सबकी निगाह इस बात पर रहेगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं तो उस वक्त की क्या तस्वीरें सामने आती है। फिलहाल ब्रिक्स से ये तस्वीरें सीधी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको पहुंचाते हुए वहां पर तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष के अपने अपने बातों को यहां पर रखते हुए, अपने अपने देशों के स्टैंड को यहां पर रखते हुए कई विषयों को लेकर के यहां पर चर्चा। इस बार ब्रिक्स की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है और जिस तरीके से रशिया इसकी मेज़बानी कर रहा है, इससे पहले रशिया के विदेश मंत्री लावरोव ने इस बात का जिक्र किया कि एशिया दुनिया में एक ताकत बनकर के उभरा है। तो ऐसे में इसकी भूमिका बड़ी ज़्यादा अहम हो जाती है। आप समझिए कि पूरे दुनिया में आप देखेंगे तो ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, जीडीपी में अगर इनके हिस्से के तौर पर देखें तो ये 27% हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें ज़मीन के लिहाज से आप समझे तो 23% इसकी हिस्सेदारी है। अगर आप पॉपुलेशन के लिहाज से समझे तो 44% ये ब्रिक्स कंट्रीज़ की हिस्सेदारी है। तो ये भी बड़ा अहम है। अब ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो G7 की हम बात करते हैं, ब्रिक्स उससे भी मजबूत हुआ है। ये जो बात है वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कई मंचों से कहा है कि ब्रिक्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रहा है। अब क्योंकि रूस भी इसका संस्थापक सदस्य है, पहले ये रिक हुआ करता था, तब रशिया, इंडिया और चाइना था इसमें, यानी कि फाउंडेशन मेंबर्स हैं। फिर बाद में ब्राज़ील और इसके बाद साउथ अफ्रीका जो कि इसमें शामिल हुए। आज जब ब्रिक्स की मेज़बानी कजान रूस कर रहा है तो ये भी बड़ा दिलचस्प है कि कई सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि 40 लगभग ऐसे देश हैं जो कि ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। उनकी तरफ से लगातार इसको लेकर के बात रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपको नजर आएंगी इजिप्ट से। इसके अलावा तमाम जो मित्र देश हैं उनके भी अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो इथियोपिया हो, चाहे वो ईरान हो। इन तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के यहाँ पर मौजूदगी है। संयुक्त अरब अमीरात से भी जो प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स समिट से तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए और अब सबकी निगाह होगी शाम के 4:30 बजे का लगभग वक्त बताया जा रहा है। यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ एनएसए भी यहाँ पर नजर आएंगे। तो देखिए ये बड़ा दिलचस्प है कि आखिरकार इस पूरे ब्रिक्स समिट से क्या निकल करके सामने आता है। खासतौर पर जो भू राजनीतिक बदलाव हुआ है इसमें आप देखिए कि किस तरीके से लगभग 2.5 साल का वक्त जब रूस और यूक्रेन एक तरीके से सामने है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईरान भी किस तरीके से मिडिल ईस्ट में वहाँ पर तनाव हुआ है, वो हालात भी है। इसके अलावा आप देखिए जो चाइना है वो भी एक ट्रेड वॉर लड़ रहा है यूरोप के साथ और साथ ही साथ अमेरिका के साथ। तो ऐसे में आपसी सहयोग, आपसी सामंजस्य, कई मोर्चे पर ये देश किस तरीके से एकजुट होकर के आगे बढ़े, इसके आह्वान के लिए भी ये बहुत अहम है। ये जो ब्रिक्स समिट जिसकी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। न्यूज़ रूम से हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड है। सीधे उनका रुख करते हुए अदिति, जो तस्वीरें सामने आ रही है ब्रिक्स से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, खासतौर पर इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हालात बने हुए हैं। इस वक्त भी बातचीत वहाँ पर चल रही है, कई अहम विषय जिसको लेकर के चर्चा। ब्रिक्स क्या है और ब्रिक्स इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और ये जो आप स्क्रीन पर हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें मोदी इज़ द बॉस, या फिर ये बात करें कि ये महामुलाकात, ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रिक्स की तो ये 16वां सम्मेलन है, लेकिन ऐसा क्या है 16वें सम्मेलन में जो ये इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है जिसको हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ब्रिक्स का मतलब हम अपने दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें। ब्रिक्स मतलब है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। फिर आता है ब्रिक्स प्लस, जो 2023 के अंत में 5 और देश जुड़ते हैं ब्रिक्स के साथ, तो ये होता है ब्रिक्स प्लस।
लेकिन हम ब्रिक्स जो है वो 40 देशों को न्योता देता है। 40 देशों में से 23 देश न्योता स्वीकार करते हैं। आप ये समझिए कि ये ब्रिक्स उस समय हो रहा है जहां एक लंबी चौड़ी रशिया के साथ यूक्रेन की वॉर चल रही है, लंबे समय से चली आ रही है। और यही ब्रिक्स सम्मेलन रशिया में हो रहा है। और कब हो रहा है? जब 2 दिन पहले चाइना और भारत के बीच में जो 2 ऐसे कंटेंशन वाली जगह थी जिनको लेकर 2020 से लेकर अब तक 4 साल, जिसको लेकर मिलिट्री डिप्लोमेसी 20 बैठकें, 17 बैठकें मंत्रालय के लेवल पे, जिसे बोलते हैं कि 17 बैठकें फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर हो चुकी है, फॉरेन डिप्लोमेसी भी। उसके बाद ये दिन, यही वजह है कि ब्रिक्स इतना महत्वपूर्ण हो रहा है। वजह है कि रशिया, जिसको वेस्ट ने, अमेरिका ने, पूरे पश्चिम ने अलग थलग कर दिया, वो रशिया ये जवाब दे रहा है कि आज रशिया भले ही वॉर की स्थिति में हो, पूरे वेस्ट ने सैंक्शन लगा रखे हों, लेकिन उसके बावजूद ब्रिक्स जैसी सम्मेलन रशिया में हो रहा है, जहां नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं और जहां पर चाइना भी है। और वही चाइना जो आंख दिखाने की बात करता था, वो आज भारत के साथ बातचीत करना चाहता है। ब्रिक्स इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर ये 40 देश और ऐसे आने वाले समय में जो देश जुड़ते जाएंगे, तो क्या पता ये यूएन से भी बड़ा एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा। ये बड़ी बात है अदिति कि ब्रिक्स काफी ज्यादा मजबूत इन वर्षों में हुआ है। अदिति, मैं लौट रही हूँ आपके पास। ब्रिक्स से जो तस्वीरें सामने आ रही वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम वहां पर मौजूद है, अपने संबोधन में तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया।